कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शाहरुख खान की फिल्म का ये डायलॉग सही मायने में किसी ने अगर सार्थक किया है तो वो है गौतम अडानी। आज गौतम अडानी बिजनेस जगत का एक जाना माना नाम बन चुके हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में इनका नाम आता है। लेकिन एक साधारण परिवार में जन्मे गौतम ने कैसे अडानी ग्रुप की स्थापना की और कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं दस्तक। 24 जून 1962 ये वो दिन था जब अपनी मेहनत से इतिहास को बदलने का दम रखने वाले इंसान गौतम अडानी ने जन्म लिया था। गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी के परिवार में उनको मिलाकर 6 भाई बहन थे और कुल 8 लोग थे। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना अडानी परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा हुआ करता था, लिहाजा परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। तब गौतम अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके में एक चाल में रहा करता था। इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं दस्तक के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना होगा BIZ50 कोड। इस ऐप पर आपको मिल जाएंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह के ऑडियो बुक्स। याद रखें, BIZ50 कोड पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात सन 1980 के दशक की है। हर यूथ की तरह अडानी ने भी अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। लेकिन ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, इसलिए पढ़ाई कहीं पीछे छूट गई। कॉलेज से मुंह मोड़कर गौतम अडानी को पैसे कमाने के सफर पर निकलना पड़ा। इस सफर की मंजिल थी मुंबई। अडानी ने मुंबई में एक डायमंड कंपनी में बड़ी ही मामूली सी पगार पर नौकरी शुरू कर दी। लेकिन अडानी मुंबई केवल नौकरी करने नहीं गए थे, वे गए थे व्यापार करने। इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी और फिर शुरू किया फर्श से अर्श तक पहुंचने का मेहनत का सफर। आपको शायद ना पता हो, गौतम अडानी ने महज 20 साल की ही उम्र में हीरे का ब्रोकरेज आउटलेट खोल दिया था। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। बिजनेस में किस्मत ने भी उनका काफी साथ दिया। अगले ही साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गया। अब फिर एक बार बदलाव की बारी थी। अडानी अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने पहुंच गए। भाई ने ये फैक्ट्री लगाई थी। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी ट्रेनिंग ली, उसी के आधार पर उन्होंने शुरू किया PVC पाइप्स के इंपोर्ट करने का बिजनेस। फिर साल आया 1988 का। तब अडानी ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की और सही मायने में यहीं से शुरू हुआ गौतम अडानी के जीवन का टर्निंग पॉइंट। आज के समय में गौतम अडानी का कारोबार कोयला खनन, तेल गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल्स, लॉजिस्टिक्स और बिजली उत्पादन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इस वक्त अडानी करीब एक 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है और ये सभी सफलताएं अडानी ने पिछले 30 से 35 सालों के बीच हासिल की है। मतलब उनका कोई गॉडफादर नहीं रहा। हाल ही में भारत के सबसे अधिक अमीरों की एक लिस्ट जारी हुई थी, आपको मालूम होगा, जिसमें गौतम अडानी को भारत का सबसे अमीर उद्योगपति बताया गया। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस लिस्ट में पहले मुकेश अंबानी कई वर्षों से काबिज थे, लेकिन अब वो ताज अडानी के सर पर है। आपको अडानी के नुकसान से जुड़ा एक वाक्य बताते हैं, फिर कहानी पे आगे बढ़ेंगे। बात है सन 1990 के दशक के आखिरी समय की। अडानी एक्सपोर्ट कंपनी के एक एम्प्लॉय ने शुगर ट्रेडिंग के सिलसिले में गलत फैसला लिया, जिसके नतीजतन कंपनी को करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खुद को नौकरी से निकाले जाने के डर से इस एम्प्लॉय ने पहले ही अपनी भारी गलती मान ली और माफी मांग ली और उसके बाद अपना इस्तीफा आगे कर दिया। उस वक्त अडानी करीब 30 साल की उम्र के रहे होंगे। उस एम्प्लॉय के त्याग पत्र को उन्होंने फाड़ दिया और उससे मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता है कि आपको इस घटना से जो सीख मिली है, उससे आप भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे में मैं आपके अगले एम्प्लॉयर को आपकी सीख का फायदा क्यों उठाने दूं, जबकि इसके लिए घाटा तो मैंने उठाया है। कुछ ऐसे हैं गौतम अडानी।
वहीं आज के लोग 20 करोड़ तो छोड़िए 20 रुपए के लिए एक दूसरे की जान ले लें। आपको बता दूं, अडानी ग्रुप की सभी लिस्टिंग कंपनियों का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां लिस्टेड हैं। 7वीं कंपनी अडानी विल्मर की लिस्टिंग इसी साल फरवरी में हुई है और अडानी की सभी लिस्टेड कंपनियों ने इस साल में अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न भी दिया है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां लिस्टेड हैं। 7वीं कंपनी हाल ही में अडानी विल्मर लिस्ट हुई थी और अडानी की सभी लिस्टेड कंपनियों ने इस साल में अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न भी दिया है। इन कंपनियों में अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अडानी समूह ने अब तक कुल 7 एयरपोर्ट खरीदे हैं। अडानी समूह की सब्सिडी AAHL अब देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई है। इसके साथ ही अडानी समूह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी करवा रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड या फिर कार स्टैंड होते हैं, उसी तरह तमाम ग्राहक बिल का भुगतान करके अपने वाहन पार्क करते हैं उस जगह पर। ठीक उसी प्रकार गौतम अडानी समूह ने बंदरगाह खरीद रखे हैं। उन बंदरगाहों पर तमाम जहाज आते हैं जो निर्धारित फीस का भुगतान करने के बाद जहाज पार्क कर देते हैं। कुछ इसी प्रकार के अडानी के कारोबार हैं जो बिजतक पर आप पिछले काफी समय से जानते भी आ रहे हैं। आए दिन अडानी कोई ना कोई नई कंपनी खरीद रहे होते हैं, कहीं नया निवेश कर रहे होते हैं। ग्रीन एनर्जी की ओर भी अडानी ग्रुप का ध्यान है पूरी तरह और सोलर पावर पर भी अडानी ग्रुप काम कर रहा है। इसी तरह कई जगह उन्होंने अपने पैर पसार रखे हैं, व्यापार को बहुत बड़ा कर दिया है और आज अडानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया के टॉप 10 अमीरों में उनका नाम आता है। उम्मीद है आपको गौतम अडानी की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे बिजतक, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। नमस्कार।